नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड और स्टूडेंट पोर्टफोलियो के बारे में। आपके DSSB एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो जरूर हर शिफ्ट में देखा गया है, ऑलमोस्ट आता ही आता है। इन दोनों में से किसी एक से या दोनों में से दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा ये दूसरे टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो आइए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसे प्लीज़, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उसको एकदम एज इट इज नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड अपने आप में ये होता है छात्र के व्यवहार का, ठीक है। छात्र का जो व्यवहार है, छात्र के व्यवहार का या फिर उसके सीखने का, ठीक है। छात्र के व्यवहार या फिर सीखने से जुड़ी किसी घटना का संक्षिप्त विवरण होता है। क्या होता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड छात्र के व्यवहार या उसके सीखने से जुड़ी किसी विशिष्ट घटना का, ठीक है, किसी विशिष्ट घटना का संक्षिप्त विवरण होता है, ठीक है। अब इसको अभी समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, और वो टिफिन लेके आया हुआ है, ठीक है। वहीं पे दूसरा बच्चा है, वो लंच बॉक्स नहीं लाया है। तो क्या होगा कि जो बच्चा लंच बॉक्स लेके आया है, वो जो लंच बॉक्स लेके नहीं आया उसके साथ टिफिन शेयर करेगा, ठीक है। तो टीचर इस बात को इमीडिएटली नोट डाउन करेगा, ठीक है। वो नोट डाउन करेगा और वो देखेगा कि उस वक्त उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, वो उस सिचुएशन में कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नोटिस करेगा कि बच्चा कर क्या रहा है, ठीक है, किस सिचुएशन में कर रहा था और उस ये काम को करते तो उसका व्यवहार कैसा था, मतलब, है ना। तो उसके इमोशंस कैसे थे, इन सारी चीज़ों को वो नोटिस करेगा और नोट डाउन करेगा। आई होप अभी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये व्यवहार का स्नैपशॉट है, ठीक है। स्नैपशॉट का मतलब होता है खास पलों को कैद करना, ठीक है। बहुत सारे लोग स्नैपचैट वगैरह ये सब स्नैपशॉट वगैरह यूज करते हैं, तो कुछ स्पेशल मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि खास पलों को कैद करना, ठीक है, लेकिन लिख के, क्या लिख के, और एज इट इज, ठीक है। उस पर आप कोई फेरबदल नहीं करेंगे, वो एज इट इज होगा, जो उस टाइम पे हुआ है आपको वही बताना है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वर्ड है नैरेटिव डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब है, इसका यही मतलब है कि जो कुछ हुआ उसका एज इट इज वर्णन करना है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, ये DSSB एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये जो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है ना, ये बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास को समझने का सबसे अच्छा टूल है, बेस्ट टूल है, ठीक है। DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने MCQ में कराया भी है। तो ये बेस्ट होता है, बेस्ट टूल माना जाता है बच्चे के सोशियो इमोशनल स्टेज को समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर दैट, अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? किसी बच्चे का नाम हो गया, वो स्पेशल डेट नोट डाउन कर ली गई और उस टाइम पे जो ऑब्जर्वेशन थी वो उस पर लिखा गया, ठीक है। ये होता है ये। तो इससे क्या पता चला? ये एक विशिष्ट घटना पर आधारित है ना, विशिष्ट घटना पर आधारित है। ये व्यवहार का क्या है? स्नैपशॉट है, ठीक है, स्नैपशॉट है और वर्णनात्मक है, और एज इट इज इसका वर्णन होता है जब वर्णनात्मक होता है, और साथ में सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में भी ये फोकस करता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ये एनेक्डोटल एग्जांपल है रिकॉर्ड का। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें और लिखी हैं। यह केवल एक खास मौके का रिकॉर्ड है, जैसे आरव खिलौना शेयर कर रहा है, बच्चे का नाम आरव रख दिया, ठीक है। ब्रीफ एंड डिस्क्रिप्टिव है, इसमें सिर्फ यह लिखा हुआ है कि क्या हुआ, बिना किसी राय के, किसी से राय नहीं ली गई, ठीक है। टीचर क्रिएटेड, पूरी तरह टीचर तैयार करता है, इसे पूरी तरह से शिक्षक अपनी अवलोकन क्षमता से तैयार करता है। अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है दोस्तों कि ये जो है छात्र के कामों का, ठीक है, छात्र के कामों का एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है, एक संगठित संग्रह है, और उसके साथ, लेकिन ये संग्रह कैसा है? जो सीखने की प्रगति के साथ समय को दिखाता है, प्रोग्रेस ओवर टाइम, जो सीखने की प्रगति को समय के साथ दिखाता है, किस प्रगति से बच्चे ने ये बात सीखी है, ठीक है। तो ये समय के साथ उस चीज को बताता है, ठीक है। ये पॉइंट याद करिए, रखिएगा, DSSB का फेवरेट पॉइंट है ये, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आया अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। इसमें होलिस्टिक व्यू होता है, उसका सर्वांगीण विकास हम देखते हैं उसमें, ठीक है, तीनों तरह से कैसे वो डेवलप हो रहा है। और इसमें छात्र की भागीदारी सुनिश्चित होती है, ठीक है। इसमें छात्र कई बार अपना स्वमूल्यांकन भी करता है। क्या करता है? स्वमूल्यांकन भी करता है, ठीक है। छात्र की भागीदारी इसमें होती है। अब इसमें कौन सी चीजें आ सकती हैं? टेस्ट पेपर आ सकता है, उसका सर्टिफिकेट भी आ सकता है, उसके प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, उसकी ड्राइंग शीट्स आ सकती हैं, ठीक है, उसकी वर्कशीट्स आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, और छात्र का स्वमूल्यांकन तो होता ही होता है। ये बताता क्या है? ये बताता है कि बच्चा शुरुआत में कहाँ था, ठीक है, बच्चा शुरुआत में कहाँ था, और
अब वो कहाँ तक पहुंच चुका है, कहाँ तक पहुंचा है, ये दो चीजें वो बताता है। कहाँ तक डेवलपमेंट उसका हुआ है, ये चीजें पता चलती हैं, ठीक है। और छात्र की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होती है। 3-4 पॉइंट जान लिए कि ये कलेक्शन है, सिस्टमेटिक कलेक्शन हो गया, समय के साथ प्रगति को दर्शाने वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद ये होलिस्टिक डेवलपमेंट भी दर्शा रहा है, और उसके बाद छात्र की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। ये 4-5 पॉइंट है, इनको याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस दोनों का मेंशन है, पर आपको जो मेन याद रखना है वो ये याद रखना है कि कोई घटना अगर होती है तो उसका तुरंत अवलोकन अध्यापक करता है, ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। और ये पोर्टफोलियो में क्या होता है कि लंबे समय की प्रगति का ये संग्रह है। जो लॉन्ग टाइम पे होता है वो पोर्टफोलियो में रखा जाता है, जो त्वरित होता है और उसको तुरंत नोट डाउन किया जाता है वो होता है एनेक्डोटल, ठीक है। बाकी इनके डिफरेंसेस आप यहाँ से लर्न कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एनेक्डोटल का एक पॉइंट और है कि जो शिक्षक होता है उसको इससे बच्चे की जो आदतें हैं उनका भी पता चलता है, आदतें भी पता चलती हैं। ये थोड़ा सा मिस हो जाता है लोगों से, इसलिए मैंने इसको पर्टिकुलरली बताया है। आदतों का भी पता चलता है, व्यवहार का पता चलता है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का भी पता चलता है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो छोटी सी पसंद आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं और भी टॉपिक्स में ऐसे छोटे छोटे वीडियोस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बना दूंगा। Thank you so much. Feel your future will learn will. Have a bright future in this, and God bless you all.